हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण IAS पीसर्स एकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, हम लोग जो एडुटेरिया का करेंट अफेयर सीरीज देख रहे हैं MCQ, उसी का आज सेट नंबर 4 एंड 5 देखेंगे। अर्थात अभी हम लोग 100 क्वेश्चंस MCQ देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टाइम्स हायर एजुकेशन 2024 के 20वें संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर है। जी हाँ। भारत का उच्च शैक्षणिक संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु टॉप रहा है। जी हाँ, अर्थात दोनों ही कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला बाह्य रूप से प्रमाणित AAA AAA रेटेड सामाजिक बॉन्ड जारी किया है? यह किसने जारी किया है? तो नाबार्ड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस उद्देश्य से एक नया ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने का मॉड्यूल CRIIO4 गुड लॉन्च किया है? इसका संबंध किससे है? तो लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाल ही में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया, उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था। जी हाँ, उनका तमिलनाडु में जन्म हुआ था। ये राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे और भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। जी हाँ, ये भी कथन सही है। उन्हें 1971 में मैग्सेसे पुरस्कार या रमन मैग्सेसे पुरस्कार और 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये तीनों ही कथन सही है, ऑप्शन डी। 5, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस सूचकांक में सिंगापुर प्रथम स्थान पर है। ये बात सही है क्या? जी नहीं, प्रथम स्थान पर सिंगापुर नहीं है। भारत इस सूचकांक में भारत को 40वें स्थान पर है या भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है? ये बातें सही है। यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। आखिर दोनों कथन सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 6, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है वहीदा रहमान को। किसे किया गया है? वहीदा रहमान को। नेक्स्ट, 7, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी पहली घरेलू विकसित पनडुब्बी का अनावरण किया, जिसका नाम अंग्रेजी में नरहॉल और स्थानीय भाषा में हाईकून क्या रखा है? हाईकून रखा है। यह देश कौन है? तो ताइवान, ऑप्शन सी। 8, निम्नलिखित में से किस नगर निगम ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के तहत स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है? यह किसने शुरू किया? तो अहमदाबाद नगर निगम। एक चीज़ ध्यान रखना है, पखवाड़ा मतलब 14 डेज होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 9, पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य के पेम्बर्थी और चंदालपुर गांव को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? यह चुना है तेलंगाना का। 10, ऑस्कर अवार्ड्स 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री यानी आधिकारिक प्रविष्टि दी गई है? यह दिया गया है 2018 एवरीवन इज अ हीरो। क्या है? एवरीवन इज अ हीरो। 11, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC की दर्जे को मंजूरी दी है? यह दिया गया है झारखंड राज्य, ऑप्शन डी। 12, निम्नलिखित में से नासा के ओरिसिस रेक्स मिशन ने किस क्षुद्र ग्रह से पहले नमूना एकत्र किया है?
यह बिन्नू से किया है। किसे? बिन्नू से, ऑप्शन सी। 13 भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन किया गया है। कहाँ से किया गया? ऑप्शन डी, नई दिल्ली से। कहाँ से किया गया? नई दिल्ली से। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव, कौन सा लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? यह किया गया पणजी। पणजी कहाँ पर है? गोवा में। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वीं एशियाई खेलों में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता? यह किसे हराया है? तो श्रीलंका को। नेक्स्ट, 16 भारतीय वायुसेना में पहला C-295MW परिवहन विमान किस स्थान पर शामिल किया गया है? तो ये हिंडन एयरबेस पे किया गया, यानी वायुसेना एयरबेस हिंडन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 देश का पहला फोटोग्राफिक यानी मानचित्र कला म्यूजियम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? कहाँ बनाया गया है? ये उत्तराखंड में। नेक्स्ट, 18 हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बन गया है? यह है हमारे पड़ोसी शेख हसीना जुल्फों वाले अर्थात बांग्लादेश। 19 निम्नलिखित पुस्तकें और लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? पहला पुस्तक है वेस्टर्न लर्न, ये चेतना मारू का है। जी हाँ, ये चेतना मारू की बातें सही है। नोवेल जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, कौन है? नोवेल जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, ये हुमा कुरैशी, वही कि पूछ के छूना मना नहीं लेकिन पूछना है। टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ द वेज एंड विगलेस, ये किसका है? विजय राघवन का। नेक्स्ट, नेशन कॉलिंग, ये किसका है? सोनल गोयल का। तो ये सभी कथन सही है। 20 पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 27 सितंबर को कहाँ आयोजित किया गया? यह किया गया मुंबई। कहाँ किया गया? मुंबई। 21 हाल ही में भारत का पहला इंडियन ग्रैंड प्रिक्स मोटो जीपी भारत 2023 किसने जीता? यह किसने जीता? तो मार्कोजी बेजेची। कौन? मार्कोजी बेजेची, ऑप्शन सी। 22 19वीं एशियाई गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए कथन को देखा जाए। 22 नंबर पहला कथन है इसका आयोजन चीन के होंगजू में हुआ। इसका मोटो हार्ट टू हार्ट एट द रेट ऑफ फ्यूचर, ये बातें सही है। चीन के होंगजू में हुआ था और मोटो है दिल से दिल फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट है शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया, क्या नाम है? पलक गुलिया महिलाओं ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता, ये भी कथन सही है। पहला स्वर्ण पदक 10 मीटर शूटिंग में रुद्राक्ष, दिव्यांश और ऐश्वर्या ने जीता, अर्थात ये तीनों ही कथन सही है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। 23 प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय यानी ट्राइपेड समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया? देश याद रखिए, इंडिया, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। व्हाट? इंडिया, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये कौन सा पोत था? तो ऑप्शन ए INS सहाद्री, ऑप्शन ए INS सहाद्री। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में महात्मा गांधी की स्मृति में गांधी वाटिका बनाई गई? यह बनाया गया था ऑप्शन सी जयपुर। नेक्स्ट है 25 बोस्टन ग्लोबल और फोरम, क्या है? बोस्टन ग्लोबल फोरम और माइकल डुकाकिस इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड इनोवेशन के द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2023 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड्स, कौन सा अवार्ड है? वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड्स के लिए चुना गया है। यह चुना गया है माता अमृतानंदमयी देवी। क्या नाम है इनका? माता अमृतानंदमयी देवी को।
26 है, हाल ही में किस राज्य के किरीटेश्वरी गांव को, कौन सा गांव है, किरीटेश्वरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है? यह गांव जो है वो पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन 1 नंबर। 27, निम्नलिखित योजनाओं एवं उन्हें लागू करने वाले राज्य के संबंध में कौन सुमेलित है? पहला है मुख्यमंत्री कृषि मित्र योजना, ये मध्य प्रदेश का है, ये सही है। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना अरुणाचल प्रदेश का है, ये भी सही है। गृह आधार योजना गोवा है, ये भी सही है। और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना ये बिहार सरकार का है, अर्थात उपरोक्त चारों ही कथन सत्य है। 28, हाल ही में हुई निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? तो इसमें से तीनों ही सुमेलित है, देखते हैं। सरोजा वैद्यनाथन भरतनाट्यम गुरु पद्म भूषण से सम्मानित। जी मारी मुथु अभिनेता, ये भी सही है। और जॉर्जिया नेपोलिटानो, क्या नाम है? जॉर्जिया नेपोलिटानो, जो इटली के पूर्व राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, हाल ही में हुई नियुक्ति के संबंध में कौन सुमेलित है? सभी सुमेलित है, देख लेते कौन कौन है। परमिला मलिक उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष। धर्मन सनमुगन रत्नम, ये सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। और गोकुल सुब्रमण्यम इंटेल इंडिया का अध्यक्ष है। नेक्स्ट, 30, बेलेम घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित जो कथन है उस पर विचार कीजिए। बेलेम घोषणा ब्राजील में आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के बाद इसकी घोषणा की गई है, ये बातें सही है। बेलेम घोषणा अमेजन वर्षा वन को बचाने से संबंधित है। जी हाँ, बेलेम का संबंध अमेजन वर्षा वन से संबंधित है और इसका आयोजन ब्राजील में हुआ था, अर्थात दोनों ही कथन सही है। 31, सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामले से संबंधित 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति का अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष है न्यायमूर्ति गीता मित्तल। न्यायमूर्ति गीता मित्तल। नेक्स्ट, 32, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह चेंगदू चीन में आयोजन किया गया है, ये बातें सही है। भारत टोटल 26 पदक जीता। कितने पदक? 26 पदक, ये भी सही है। और पदक तालिका में भारत का स्थान 7वां है, अर्थात तीनों ही कथन सही है। 33, निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवित या पुनर्जीवन परियोजना है? यह परियोजना है प्रोजेक्ट देविका। प्रोजेक्ट देविका। नेक्स्ट, 34, पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन है? वैश्विक शिखर सम्मेलन यह किया गया गांधीनगर गुजरात में। ऑप्शन ए। 35, दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का आधिकारिक तौर पर नाम बदल दिया गया। इसका नाम क्या रखा गया? प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। ऑप्शन डी। 30, हाल ही में बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया। उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। जी हाँ। उनका जन्म और शिक्षा बिहार में हुआ था। जी हाँ, बिहार के बक्सर में। अगर कोई बक्सर के मित्र इस क्वेश्चन को सुन रहे हैं तो आप जरूर कमेंट करें कि उनका ग्रीक कोर्स किस गांव में था। और उन्हें 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये तीनों ही कथन सही है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 37, कह रहा है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने भारत के 75 स्थानिक पक्षी शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह WWF द्वारा प्रकाशित किया गया था। अब इस पहला कथन को देखिए और इस स्टेटमेंट को देखिए। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने भारत के 75 स्थानिक पक्षी शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है। ये दोनों स्टेटमेंट एक ही है। दैट मीन्स या तो ये सही होगा नहीं तो ये सही होगा, अर्थात ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। कह रहा है भारत 1353 पक्षी प्रजातियों का घर है। इन प्रजातियों में से 78 यानी 5% स्थानिक है।
ये दो कथन नंबर 2 सही है। पश्चिम घाट में स्थानिक प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई, अर्थात ये भी कथन सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 38, निम्नलिखित में से किसने नीति आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और नेवर्स एडुकेटेड के सहयोग से देश भर के सभी स्कूल छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन किया है? यह किसने किया? तो अटल इनोवेशन मिशन। और अटल इनोवेशन कब आया है? 2015 के आसपास। नेक्स्ट 39, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? यह किसने लॉन्च किया? तो तेलंगाना। नेक्स्ट 40, विश्व में मानव बल यानी कच्चा माल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? मानव बल यानी ह्यूमन कैपिटल कौन सा देश है? तो भारत। यानी इसका मतलब हो गया भारत में जो सबसे युवा आबादी है दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल, जो ट्रेंड भी है। ठीक है, ठीक ना। 41, विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारत या भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? UAE, ऑप्शन डी। 42, देश के पहले ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या है? ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, इसका नाम है ऑप्शन ए निराक्षी। क्या नाम है? निराक्षी। 43, कह रहा है एस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इन्वॉल्विंग एस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इन्वॉल्विंग कॉन्सेंस विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी। 44, निम्नलिखित योजनाओं और उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में कौन सुमेलित है? ये सभी सुमेलित है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। अबुआ आवास योजना, ये झारखंड का है। मधु बाबू पेंशन योजना, मधु बाबू उड़ीसा के हैं। और गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना का है। नेक्स्ट 45, जल जीवन संरक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान कौन सा जिला है? जल जीवन सर्वेक्षण क्या है? जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में। तो फ्रंट रनर श्रेणी की बात की जाए, इसमें जो टॉप पर है ऑप्शन डी श्रीनगर। नेक्स्ट 46, हाल ही में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? तो यह किया गया है मायरा ग्रोवर को। 47, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ADEX और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? यह किया गया है तेलंगाना में। नेक्स्ट 48, रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर सर्वेयर के दक्षिण एशिया पुरस्कार में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? यह किया गया है सुभाष रूनवाल को। किसे? सुभाष रूनवाल को। नेक्स्ट 49, देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? यह बनाया जाएगा उज्जैन, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट 50 और इस सेट का आखिर क्वेश्चन है, हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 यह जीता भारत। ये 50 क्वेश्चन पूरा हुआ। सेट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म IRDI अर्थात IRDAI द्वारा प्रस्तावित किया गया है, जहां ग्राहक विभिन्न कंपनियों द्वारा दिए गए कई विकल्पों में से एक उपयुक्त बीमा योजना चुन सकते हैं? यह कौन सा है? ऑप्शन ए बीमा सुगम। क्या है? ऑप्शन सुगम। नेक्स्ट 2 नंबर, 3 अफ्रीकी देशों ने लिप्टाको गोरमा चार्टर पर हस्ताक्षर किए। यह कौन सा है? तो हो जाएगा आपको माली, बुर्किना फासो और नाइजर। कौन है?
माली, बुर्किना फासो और नाइजर। नेक्स्ट 3, निम्नलिखित मंदिरों पर विचार करें। होसलेश्वर मंदिर, चन्ना केशव मंदिर और केशव मंदिर। कह रहा है निम्नलिखित ऊपर दिए गए मंदिरों में से किस मंदिर को होयसल के पवित्र समूह के तहत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो तीनों को ही किया गया है। किसे? तीनों को। नेक्स्ट G77 अर्थात G76 शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान कौन सा देश था? देश कौन सा था? तो क्यूबा था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन के नए नाम की घोषणा की है, जिसे नाम दिया गया संविधान सदन। क्या नाम दिया गया? संविधान सदन। 6, प्रलय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह एक स्वदेशी कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। जी हाँ, यह 150 से 500 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। ये भी सही है। ध्यान रहे, ये कम दूरी का है, तब 500 किलोमीटर तक मार सकता है। यह भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। ये तीनों ही कथन सही है। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट एशिया कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें तीनों ही कथन सही है। कथन देख लेते हैं। मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार कुलदीप यादव को दिया गया। बातें सही है। एशिया कप में भारतीय टीम 8वीं बार चैंपियन बना। ये भी सही है। और एशिया कप का आयोजन पाकिस्तान एवं श्रीलंका में किया गया, जिसमें से भारत ने अपना सभी मैच श्रीलंका में। किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है? ये किसका है? क्वेश्चन नंबर 8 आपको ऑप्शन सी अमृता शेरगिल। किसका है? अमृता शेरगिल। क्वेश्चन नंबर 9 शांति निकेतन के संदर्भ में कथन पे विचार कीजिए। पहला है, इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। जी हाँ। यह पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। जी हाँ। सऊदी अरब में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया। ये तीनों ही कथन क्या है? सही है। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्या? डी नंबर। नेक्स्ट 10 नए संसद भवन में सभी 6 प्रवेश द्वारों पर जानवरों की मूर्तियां अभिभावक प्रतिमाओं के रूप में स्थापित की गई। किस जानवर की मूर्ति अभिभावक प्रतिमा के रूप में स्थापित नहीं की गई? तो जो नहीं किया गया है वो शेर को, बाकी किया किसको गया है? गरुड़, अश्व और गज को। नेक्स्ट 11 नंबर पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित जो कथन है उस पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देना, विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। जी हाँ। 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर। 13,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है। जी हाँ। इस योजना में 18 व्यवसाय में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया। ये तीनों ही कथन क्या है? सही है। आंसर क्या आ जाएगा आपको? डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 नए संसद भवन में कार्रवाई का पहला दिन कब आयोजित किया गया? कब किया गया था? 19 सितंबर और ये स्पेशल सेशन था। क्या था? स्पेशल सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है महिला आरक्षण विधेयक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। चलिए विचार किया जाए कथन पर। पहला है, विधेयक संविधान में नए अनुच्छेद 330A और 332A पेश करने का प्रस्ताव करता है। जी हाँ। आरक्षण अधिनियम के आरंभ होने की तारीख से 25 वर्ष तक अवधि होगा, ऐसा कुछ बातें नहीं कहा गया है। इसमें लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीट आरक्षित का प्रावधान है। ध्यान रहे, इसमें दिल्ली भी शामिल है।
ये कथन सही है, अर्थात कथन नंबर 2 नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। चलिए कथन पर विचार किया जाए। पहला है, राज्यसभा ने 21 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति से विधेयक को पारित किया। जी हाँ, यह कथन सही है। लोकसभा ने 20 सितंबर 2023 को विधेयक पारित किया। ध्यान रहे, यहाँ पर एक चीज़ आपको बारीकी से देखना है कि राज्यसभा में क्या लिखा हुआ? सर्वसम्मति से, जबकि ये केस लोकसभा में नहीं लिखा हुआ। मतलब कि इसमें से कुछ विधायक कुछ सांसद इसका विरोध किया था। जी हाँ, इसमें से जो AIM का जो है यानी असुद्दीन ओवैसी पार्टी का जो 2 सांसद था उसने इसका विरोध किया था। ठीक है, यानी 20 को यहाँ पर पारित हुआ, 21 को राज्यसभा में। और यह विधेयक नए संसद भवन में दोनों सदन द्वारा पारित होने वाला पहला कानून है। जी हाँ, यानी तीनों ही कथन क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, भोजन और पोषण के क्षेत्र में अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए 2023 नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार किसे नामित किया गया है? किसे नामित किया गया? क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन बी डॉक्टर स्वाति नायक। किसे नामित किया है? डॉक्टर स्वाति नायक को। क्वेश्चन नंबर 15, भोजन और पोषण के क्षेत्र में अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए 2023 का नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार किसे नामित किया गया है? डॉक्टर स्वाति नायक को। डॉक्टर स्वाति नायक को। 16 है, कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे मुक्त ओपन इकोनॉमिक्स या अर्थव्यवस्था बन गया है? यह बना है सिंगापुर। 17, बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक अपने नाम किया? कौन सा पदक किया? तो ऑप्शन सी कांस्य पदक। कौन सा पदक? कांस्य पदक। नेक्स्ट 18, उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? तो ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की गई। इन पुरस्कारों को किस नाम से जाना जाएगा? यह जाना जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सा है? ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी यह है ऑप्शन बी कोटा का, जो कोटा है जो राजस्थान का एक शहर है जहाँ के सांसद कौन है? तो महामहिम चेयरपर्सन लोकसभा। भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? तो MATSYA 6000। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 22, निम्नलिखित में से किसने भारत की G20 प्रेसिडेंशियल और एक ई बुक पीपुल G20 का अनावरण किया? ये किसने किया? ऑप्शन सी अपूर्वा चंदा ने। किसने किया? अपूर्वा चंदा ने। 23, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी 128 में संविधान विधेयक, याद रहे विधेयक नंबर 128 है, किसने पेश किया? तो अर्जुन मेघवाल ने किया। ऑप्शन ए। कौन? अर्जुन मेघवाल। 24 नंबर, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2023 में भारत की इला वेनिल वला रिवन। कौन? इला वेनिल वला रिवन 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में कौन सा पदक जीता? तो यह जीता है ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। नेक्स्ट 25, अमेरिका के यूजीन में खेले गए डायमंड लीग फाइनल्स में कौन? अमेरिका के अमेरिका के यूजीन में खेले गए डायमंड लीग फाइनल्स में नीरज चोपड़ा जीता। कौन सा जीता? रजत है। इसको थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट पे लगा ले। क्यों? जनरली जो नीरज चोपड़ा है ये गोल्डन बॉय के नाम से फेमस है। और ऑप्शन में भी आपको 1 नंबर क्या है?
गोल्डन है, लेकिन इसका आंसर क्या है? सिल्वर। नेक्स्ट 26, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो ये माननीय श्री नरेंद्र मोदी। कौन है? माननीय श्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन 1 नंबर। 27, विश्व ओजोन दिवस 2023 का थीम क्या है? थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। क्या नाम है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन सी। नेक्स्ट 28 है, हाल ही में सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप। कौन? सिंगापुर की ली फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। तो हेमंत बिस्वा। ये कौन है? तो असम के मुख्यमंत्री। 29, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा कहा गया उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया। कहाँ उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया? यह किया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट 30, ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा वेस्ट इंडीज और अमेरिका। ऑप्शन सी। 31, स्टैटू ऑफ वननेस शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा किस राज्य में बनाया गया है? कहाँ बनाया गया है? तो ऑप्शन सी कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट 32, जुलाई 2023 में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? तो श्रीमती ममता बनर्जी को। श्रीमती ममता बनर्जी को। नेक्स्ट 33, उपन्यास वेस्टर्न लेन जिसे 2023 बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये ऑप्शन सी चेतना मारो। 34, इसरो द्वारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-56 रॉकेट से किस देश के DSAR उपग्रह को लॉन्च किया गया है? यह है सिंगापुर। नेक्स्ट 35, प्रतिष्ठित छात्र अकेदमी पुरस्कार श्रेणी के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली फिल्म चंपारण मटन किस भाषा में है? यह है वज्जिका। और मटन का एक खास किस्म को वहाँ पे फिल्म में दिखाया गया और बनाने की भी बातें की गई है। 36, हाल ही में किस संस्था ने डिजिटल इंडिया RISC V और DIRV संगोष्ठी की मेजबानी किया है? कौन सा संस्था किया है? तो ऑप्शन डी IIT मद्रास। किसने किया? IIT मद्रास। किस देश के वैज्ञानिकों ने LK-99 नामक सामग्री के निर्माण का दावा किया है जो कमरे के तापमान अति चालकता का संचालन कर सकता है? यह कौन है? तो दक्षिण कोरिया। ऑप्शन ए। नेक्स्ट 38, अगस्त 2023 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है? तो किसे किया गया है? ऑप्शन डी इराक को। 39, जर्मन के बर्लिन में आयोजित विश्व तीर अंदाजी चैंपियनशिप के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में आदिति स्वामी। किसने? आदिति स्वामी ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट 40, पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तारीख इंसाफ PTI प्रमुख इमरान खान को किस मामले में 3 साल की सजा जेल की सजा सुनाई जाने के बाद गिरफ्तार किया गया? यह था तोपखाना से संबंधित मामला। नेक्स्ट 41, भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह किया जाएगा मणिपुर। ऑप्शन सी। 42, विश्व कॉफी सम्मेलन वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस और एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये कहाँ किया जाएगा? तो कॉफ़ी उत्पादन हो कहाँ रहा है भारत में सर्वाधिक? कर्नाटक, अर्थात कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, रेफिनिटिव आइकॉन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो वैल्यूएबल ब्रांड्स दैट इज कॉल्ड एप्पल। 44, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के शहर
वेनिस और उसके लेगून को खतरे में होने के कारण इसे विश्व विरासत की सूची में जोड़ने की सिफारिश किया है। ये लेगून और वेनिस शहर कहाँ का है? तो इटली का है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 45, दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पेसीज सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? यह किया जाएगा मालदीव में। कहाँ? सॉरी, मालदीव नहीं है, ये भारत में है। सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन डी क्या होगा? इंडिया, भारत। 46, निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने श्रीनगर के डल झील पर आई हैव स्पेस प्रोग्राम के तहत देश का पहला तैरता हुआ स्टोर लॉन्च किया गया है? किसने लॉन्च किया है? अमेजॉन इंडिया ने। 47, लोक एवं जनजाति प्रदर्शन कला महोत्सव उत्कर्ष, क्या नाम है? लोक एवं जनजाति प्रदर्शन कला महोत्सव उत्कर्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ये कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी। 48, हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास ऐप लॉन्च किया है। उल्लास ऐप, ये उल्लास का संबंध या पूर्ण रूप क्या है? तो पूर्ण रूप क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ऑप्शन बी। 49, धर्मेंद्र प्रधान और एस जयशंकर ने कहा संयुक्त रूप से स्टडी इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ किया, जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की शैक्षणिक यात्रा को सरल बनाएगा, यानी सरल, सुगम, आसान बनाएगा। यह हो जाएगा नई दिल्ली। फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ, जी हाँ, इस बुक का आपको कंप्लीट पीडीएफ शेयर किया जा चुका है टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरा, या आप सर्च कर सकते हैं KARN कर्ण IAS PCS अकेडमी, एक साथ लिख के आपको मिल जाएगा। इस सेट का आज का 100 क्वेश्चंस का ये आखिर क्वेश्चन है। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जाएगा? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, सो नीड टू बी गिव आंसर्स। ऑप्शन डी।